Okay, let's look at this one. In an LCR circuit, can the amplitude of voltage across an inductor be greater than the amplitude of the generator EMF? Consider an LCR circuit with E0 10 volt, R जो है वो 100 ohms के बराबर, L is 1 Henry and C is 1 microfarad. Find the amplitude of voltage across the inductor at resonance. So circuit हमारा जो है वो usual LCR circuit, resistance R, inductor L, capacitor C, and the source, alternating source E equal to E0 sine of omega dt, current I flowing, resistance R, inductance L, capacitor C. So हमें क्या कहा जा रहा है कि V ये जो L है इंडक्टर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज एम्पलीट्यूड है, वोल्टेज एम्पलीट्यूड यानी कि VL0 वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस द इंडक्टर, वो इस एम्पलीट्यूड से ज्यादा हो सकता है कि नहीं जो आप सप्लाई कर रहे हैं. This is something very common. Yes, it can happen. Okay, voltage across the inductor can be larger than E0. Voltage across the capacitor can be larger than E0. So ये हो सकता है. Okay, this can happen. Voltage across the inductor can be, voltage amplitude across the inductor can be greater than this voltage amplitude, the supplied voltage amplitude. वो क्लियर होगा पार्ट बी से जो जहां पर हम नंबर्स जो है वो डील कर रहे हैं. सो मैं वो नंबर्स लूंगा. रेजोनेंस के टाइम की बात चल रही है, हमें VL0 निकालना है, वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस द इंडक्टर एट रेजोनेंस. ओके, रेजोनेंस के टाइम की बात हो रही है. रेजोनेंस के टाइम हमें पता है एट रेजोनेंस करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और किसके बराबर होता है वो भी हमें पता है, दैट इज EMF एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय R, सिर्फ R. ओके, रेजोनेंस के टाइम E0 वोल्टेज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय R. अब वोल्टेज एम्पलीट्यूड जो है वो दिया हुआ है 10 वोल्ट के बराबर है और R भी 10 वोल्ट के बराबर है. सो दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1 एम्पियर. सो रेजोनेंस के टाइम करंट एम्पलीट्यूड जो यहां पर इस सर्किट में होगा वो 1 एम्पियर के बराबर है. अब इस टाइम पे हमें देखना है, इस रेजोनेंस के टाइम पे हमें देखना है कि वोल्टेज एम्पलीट्यूड जो होगा वो इंडक्टर के थ्रू किसके बराबर होगा. ओके, वोल्टेज एम्पलीट्यूड, therefore VL0. अब VL0 हमें पता है I0 into XL. I0 into XL, करंट एम्पलीट्यूड into अपोजिशन XL है. अब रेजोनेंस की बात चल रही है तो I0 मैक्स है. So this is equal to I0 max into XL जो है वो हमें पता है is L omega D. L is inductance और omega D जो है that is driven angular frequency. So this is equal to I0 max into L into, अब ओमेगा डी जो है हमें रेजोनेंस के टाइम ओमेगा डी जो है वो 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ LC. Remember, resonance के time driven angular frequency is same as natural angular frequency. Omega D is equal to omega 0 at resonance. Okay, resonance पे ही हमें निकालना है. So अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें. I0 max जो है वो हमने देख लिया 1 के बराबर है. Into L जो है वो दिया हुआ है वो भी 1 हेनरी है. Divided by under root of L again 1 के बराबर है. Into C जो है वो 1 माइक्रोफैरड है. अब माइक्रो वहां पर है तो 1 into 10 to the power minus 6. 1 into 10 to the power minus 6. So this implies voltage amplitude across the inductor is equal to ये 1 divided by root 10 to the power minus 6, which is 1 divided by 10 to the power 6 divided by 2 is 3, so 10 to the power minus 3. So this implies voltage amplitude across the inductor is 10 to the power 3 volts. So 1000 volts. 10 to the power 3000 volts. So voltage amplitude across the inductor is 1000 volts. But what is voltage amplitude of the supplied EMF? That's just that's given 10 volt. वो 10 volt के बराबर है. तो यहां पर वोल्टेज एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट के बराबर है, लेकिन यहां पर वोल्टेज एम्पलीट्यूड जो है वो 1000 वोल्ट्स के बराबर है. लेकिन याद रखें कि इनका वेक्टर सम, इन वोल्टेजेस का वेक्टर सम जो है इसके बराबर होता है, नॉट सिंपल सम.
Okay, not simple sum. Voltage across the inductor or voltage across the capacitor, they are always out of phase. Okay, they are always out of phase, 180 degree apart. तो रेजोनेंस के टाइम और ये बराबर भी होते हैं. रेजोनेंस के टाइम VL0 is equal to VC0, और आउट ऑफ फेज एंड दे विल कैंसिल आउट, दे विल कैंसिल आउट. तो ओवरऑल ये नहीं है कि यहां पर कुछ होगा, यहां पर कुछ होगा, यहां पर कुछ होगा, तो उनका सम तो इससे ज्यादा आएगा. नहीं, सिंपल सम नहीं है, वेक्टर सम है. ओके, वेक्टर सम है, जैसे कि हमने फेजर डायग्राम्स में देखा है. इन दो का तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है. फेजर डायग्राम में हमारा VL और VC जो है, VL0 वाज ऑन दिस साइड और VC0 जो है वो इस साइड में था, और रेजोनेंस के टाइम वो बराबर है, सो दे विल कैंसिल आउट. ओके, सो ये मसला नहीं है कि ऐड करके फिर वो इस इन तीन का वोल्टेज सम जो इससे ज्यादा बन जाएगा. नहीं, वेक्टर सम करना है, रिमेंबर दैट. सो यहां पर और एक चीज देख रहे हैं. अब अगर हम रेशियो देखते हैं, VL0 voltage amplitude across the inductor divided by supplied amplitude, voltage amplitude जो आप सप्लाई कर रहे हैं, is equal, now this is 10 to the power 3 divided by E0, वो 10 के बराबर है. So this implies VL0 divided by E0 is equal to 100, या फिर VL0 is 100 times E0. Okay, is 100 times E0. So ऐसा नहीं है कि वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस द इंडक्टर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है देन वोल्टेज एम्पलीट्यूड जो आप सप्लाई कर रहे हैं. नहीं, इससे बहुत ज्यादा हो सकता है. इट कैन बी 100 टाइम्स दैट ऑफ द सप्लाइड एम्पलीट्यूड. Okay, so voltage amplitude across the inductor can be very large in comparison to the supplied voltage. Okay, can be very large. Okay, 100 times with this setup जिसमें ये values जो है E0, R, L और C के values. Okay, so voltage amplitude ज्यादा हो सकता है across the inductor या फिर across the capacitor.